गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशंस। और हम लोगों ने अभी तक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ लिया है, काइनेमेटिक्स पढ़ लिया है, और लॉज ऑफ मोशंस को पढ़ेंगे और बहुत कॉन्सेप्चुअली तरीके से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आप सब लोगों को अच्छी तरह से मेरे साथ चल सकें। तो लॉज ऑफ मोशन में आइए एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। एक फुटबॉल है मेरे पास, ठीक है, जो रेस्ट पे है। अगर मुझे इसको रेस्ट से मोशन में लेके आना है तो ऑब्वियसली मुझे इसको किक मारना पड़ेगा, है ना। एक फुटबॉल मेरे पास रेस्ट पे है और उसको अगर मुझे मोशन में लाना है तो उसको मुझे किक मारना पड़ेगा। तो हम बहुत बेसिक एग्जांपल से समझेंगे कि क्या लॉज ऑफ मोशंस होते हैं। इसी तरह से अगर कोई बॉल मेरे पास में है तो मेरे हाथ में ही रहेगी, लेकिन अगर मुझे उसको ऊपर की तरफ उछालना है तो मुझे ऊपर की तरफ उसके पाँव से किक मारना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कि कोई भी चीज़ को मोशन में लाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और यहीं से हम अपना बिल्डअप करेंगे कॉन्सेप्ट। इसी तरह से आप देखते होंगे जब बहुत तेज़ हवा चल रही होती है तो जो ब्रांचेज होती है वो हिलना शुरू कर देती है, ठीक है, उनका मोशन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है? वो स्ट्रॉन्ग विंड या जो एयर ब्लो हो रही है उसकी वजह से ये मोशन हो रहा है। इसी तरह से अभी तो हमने देखा जो चीज़ें रेस्ट पे हैं उनको मोशन लाने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको रिटार्ड करने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए भी हमें एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आइए एग्जांपल देते हैं। कार जा रही है, मोशन में है, लेकिन सामने से एकदम से कोई ब्रिक वॉल आ गई तो ब्रिक वॉल ने उसको फोर्स दिया, उस फोर्स की वजह से इसका मोमेंटम ब्रेक हो गया। बेसिकली ये मोशन में थी, इसको मोशन से रेस्ट में लाने के लिए भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए था। तो बात समझने की ये है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है उसको मोशन में लाने के लिए फोर्स चाहिए, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए भी फोर्स चाहिए, या उसकी स्पीड को कम करने के लिए भी फोर्स चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक कार जा रही है, ठीक है, और अगर वो कार जा रही है उसको मोशन में थी, उसको रोकने के लिए भी हमें फ्रिक्शन चाहिए था, ठीक है। तो हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे उन सब एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि एक एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स हमें चाहिए होता है, और वो जो फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होता है। जैसे ये लॉन मूवर है तो ये फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगा रहा है लेकिन ये कांटेक्ट में है अपने ऑब्जेक्ट के साथ में। लेकिन कई बार ऐसा फोर्स भी होता है, देखिए फोर्स का कांटेक्ट है ऑब्जेक्ट के साथ में, लेकिन कई बार हमें ऐसे फोर्स मिलेंगे जो बिना कांटेक्ट के भी काम कर रहे होते हैं। तो ये फोर्स विद कांटेक्ट है। आइए हम कुछ ऐसे फोर्स देखते हैं जहाँ पर हमें, जैसे कि मैग्नेट है, ये अट्रैक्ट कर सकती है किसी ऑब्जेक्ट को फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो यहाँ पर फोर्स का कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है, तो फोर्स कांटेक्ट में हो भी सकता है, फोर्स कांटेक्ट में नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फोर्स विदाउट कांटेक्ट का एग्जांपल है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंसीज कैन एक्सर्ट फोर्स इवन ऑन ए बॉडी फ्रॉम अ डिस्टेंस। दो तरह के हमने फोर्सेस देखे यहाँ पर। नाउ व्हाट इज लॉज ऑफ मोशन? तो हम लॉज ऑफ मोशन में समझेंगे फोर्स क्या है। तो फोर्स की जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, कि फोर्स ऐसा पुल या पुश है, इट कुड बी पुल या पुश, जो रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है उसको मोशन में लाने का काम करता है, जो मोशन में कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको रेस्ट में लाने का काम करता है। तो फोर्स इज ए पुल और पुश विच जनरेट्स और टेंड्स टू जनरेट मोशन इन ए बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी मोशन रेस्ट में तो उसमें मोशन लाने की कोशिश करता है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करता है, और साथ साथ में शेप ऑफ द बॉडी को भी चेंज करता है। ये भी अपन एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कैसे चेंज करता है। देखिए ये पुश हो गया, ये पुल हो गया, तो यहाँ पर पुश और पुल दोनों लग रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैंने फुटबॉल को लात मारी थी तो कोई बॉडी रेस्ट में थी, उसको मोशन में लाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये जब गाड़ियाँ जा रही है मोशन में, ये पेड़ से टकराएगी तो रेस्ट में आ जाएगी, तो जो ट्री होगा वो उनको एक फोर्स देगा, ठीक है। तो फोर्स इज ए पुल और पुश which generates or tend to generate motion in the body at rest, or stops or tends to stop body in a motion। जो बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में लाने की कोशिश करती है, और जो बॉडी मोशन में है उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करती है। ऐसी चीज को हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। नाउ अब हम इंटरनल फोर्स के बारे में बात करेंगे। इंटरनल फोर्स क्या होता है? देखिए हमने एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात करी। अगर फुटबॉल जमीन पर रखी तो मैं उसको एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूँ, ठीक है। कार जा रही है, वो पेड़ से टकरा रही है या वॉल से टकरा रही है तो एक्सटर्नल फोर्स मिल रहा है। लेकिन कुछ फोर्सेस इंटरनल फोर्स भी होते हैं।
अगर फोर्स अंदर से ही लग रहा है, अगर फोर्स अंदर से ही लग रहा है देन इट इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स, और इसकी वजह से सिस्टम में कोई मोशन नहीं होता है। आइए अपन एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा। अगर आप एक कार में बैठे हुए हैं, अगर आप एक कार में बैठे हुए हैं और कार के अंदर बैठ के ही आप कार को धक्का देने की कोशिश करते हैं, तो क्या कार मूव करेगी? बिल्कुल मूव नहीं करेगी, क्योंकि ये फोर्स इंटरनल फोर्स है। लेकिन अगर आप कार के बाहर आ जाते हैं, कार के बाहर आके धक्का देते हैं, तो कार मूव करती है। यानी कि जब आप कार के अंदर बैठे हैं तो वो इंटरनल फोर्स है, आप उसी सिस्टम के अंदर बैठ के फोर्स लगाने की कोशिश करें तो इंटरनल फोर्स है। लेकिन जब आप कार के बाहर आ जाते हैं तो वही फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हो जाता है। तो एक्सटर्नल फोर्स पुशेस द कार। आइए अब कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज ए फोर्स? ठीक है, इट इज ए पुल और पुश विच टेंड्स टू मूव अ बॉडी, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप ए बॉडी इन मोशन, टेंड्स टू चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। ये सारे काम फोर्स करता है। तो इसका ऑब्वियसली जो आंसर हो गया वो करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं इंटरनल फोर्स के ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनल फोर्स? फोर्स अप्लाइंग एजेंट इज आउटसाइड द सिस्टम और इनसाइड द सिस्टम। हमें मालूम है इंटरनल फोर्स के लिए फोर्स अप्लाइंग एजेंट शुड बी इंटरनल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, फोर्स शुड बी इंटरनल टू द सिस्टम। ये इंटरनल फोर्स की बात होगी। ओके, हमने इनर्शिया, अब हम समझेंगे कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझने के लिए हमें पहले लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, और हमें फर्स्ट लॉ को समझने के लिए हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, तो हमें पहले इनर्शिया को समझना पड़ेगा कि इनर्शिया क्या है। ठीक है, देखिए अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। जैसे फुटबॉल जमीन पर रखी हुई है, उस पर इस समय कोई फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा, तो ये रेस्ट पे रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगा। इसी तरह से अगर कोई बॉडी मोशन में, लेट्स से कार हाईवे पे जा रही है, ठीक है, और तो वो अपनी मोशन कंटिन्यू रहेगी जब तक कि वो उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। आप जरूर बोलेंगे कार में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, हाँ वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, हम फ्रिक्शन उन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट पे रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, और अगर कोई एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। इसको और डिटेल में भी अपन पढ़ेंगे। इनर्शिया का मतलब है रेजिस्टेंस टू चेंज, है ना। आप अपन कई बार सुनते नहीं है कि यार इस आदमी का इनर्शिया बहुत है, ये सीखना नहीं चाहता, ये बहुत सीनियर हो गया, अब ये एआई नहीं सीखना चाहता, डेटा साइंस नहीं सीखना चाहता। तो हमारा कोई भी रेजिस्टेंस टू चेंज होता है, चाहे वो है ना, हम बोलते हैं जनरली कॉलोक्वियल लैंग्वेज में बोलते हैं कि इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा, मतलब ये सीखना नहीं चाहता या ये लर्न नहीं करना चाहता। तो इनर्शिया मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। आप जैसे हो वैसे ही रहना चाहते हो, आप अपनी मतलब एक लेजीनेस वाली कंडीशन को एंजॉय कर रहे होते हैं। होता ना कि आप कई बार होता है ना कि आप गंदगी में रह रहे हो तभी आपको अच्छी जगह लग रही होती है, बिकॉज आप देयर इज ए टेंडेंसी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग कि हमारा एक इनर्शिया डेवलप हो जाता है कि यार मेरे को परेशान मत करो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। सो जनरली पीपल आर वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, है ना, पीपल ऑफर रेजिस्टेंस टू चेंज। सो एक बॉडी एट रेस्ट, अगर एक बॉल एक रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी अनलेस कि कोई इस पर फोर्स लगाया जाएगा। तो इनर्शिया और मास को अपन इक्वलेंट भी बोल सकते हैं, मतलब इंटरचेंजेबली बोल सकते हैं। एक बॉडी रेस्ट पे रहेगी जब तक कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, और जैसे हम उसमें फोर्स लगाएंगे तो ये देख सकते हो कि आप बॉडी का मोशन हो जाएगा। जैसे ही बॉडी पर रेस्ट फोर्स लगाएंगे उसका बॉडी का मोशन हो जाएगा। नाउ व्हाट इज इनर्शिया? लेट्स टेक एग्जांपल, एक सोफा है जिसको मैं धक्का देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा। ठीक है, मैं बहुत सारे वो जो बंदा है ट्रायल्स कर रहा हूँ, ट्रायल्स नॉट ट्रेल्स, ये दिस विल बी ट्रायल्स, इज गोइंग थ्रू डिफरेंट ट्रायल्स, बहुत सारे डिफरेंट ट्रायल्स कर रहा है, लेकिन वो तभी भी सोफा मूव नहीं कर रहा, क्योंकि सोफे की साइज ज़्यादा है। सोफे की साइज ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा? उसका मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा मतलब उसका इनर्शिया ज़्यादा है। ठीक है, और जब इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसको मूव करने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो थिंग्स लाइक टू स्टेज दे आर, सोफे का अपना, जैसे कि बोर्ड है ना, इसका अपना इनर्शिया है। ये 2 दिन पहले भी यही था, 3 दिन पहले भी यही था, आज भी यही है, और जब तक कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के इसको मूव नहीं कराऊंगा तब तक ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, सो ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स हम बोल सकते हैं लेजी होती है ना, दे आर नॉट विलिंग टू मूव करने की कोशिश नहीं कर रही होती है, मूव करने की कोशिश नहीं कर रही होती है।
एंड कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप मूव करना शुरू नहीं करता है, हमें उसके लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, और यही हमारा, ठीक है, यही हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। ठीक है, आइए। सो एक बॉल है, अगर मूव कर रही है तो मैं वो इसलिए मूव कर रही है क्योंकि उस पर लगातार एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, लगातार एक फोर्स लग रहा है, दैट्स व्हाई दिस बॉल इज एबल टू मूव। ठीक है, सो इवन ए स्मॉल थिंग नीड्स एफर्ट टू चेंज द पोजीशन। छोटा सा काम करने के लिए एफर्ट चाहिए होते हैं। ठीक है, कोई चीज़ अपने आप मूव नहीं करती है, और इवन फॉर ए स्मॉल थिंग इट नीड्स ए लॉट ऑफ एफर्ट्स। एंड पुश एंड पुल आर द थिंग्स विच मेक द ऑब्जेक्ट्स मूव एंड चेंज देयर पोजीशन। तो ये टेबल यहाँ पर रखी है, जब तक मैं इसको पुल नहीं करूँगा ये मूव नहीं करेगी, मैं पुश नहीं करूँगा तब तक ये मूव नहीं करेगी। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। सो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, है ना, उसको मोशन में लाना चाहते हैं, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अगर ये बॉल लगातार मूव करती है, मोशन में है, तो मूव करती रहेगी जब तक कि मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा। तो आपने कई बार देखा होगा, ठीक है ना, कि प्लेयर ने शॉट मारा और गोलकीपर क्या करता है, अगर गोलकीपर फोर्स लगा के उसको रोकेगा नहीं तो गोल हो जाएगा। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रोकने के लिए भी मुझे फोर्स चाहिए, तो उसको मोशन में लाने के लिए भी फोर्स चाहिए, अगर वो मोशन में तो उसको रोकने के लिए भी फोर्स चाहिए। दिस इज अवर, ठीक है। हालांकि आप कुछ बोल सकते हैं कि मैंने बॉल को शॉट मारा और बॉल मोशन में, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप बॉल जाके रुक जाती है। क्यों रुक जाती है बॉल? बॉल इसलिए रुक जाती है कि एयर रेजिस्टेंस होता है, रफनेस ऑफ द ग्राउंड होता है, और कोई ऑब्स्टेकल उसके बीच में आ जाता है, उन सब की वजह से बॉल रुक जाती है। लेकिन अगर हम एक आइडियल कंडीशन मानते हैं, आइडियल कंडीशन मानते हैं मतलब कोई रफनेस नहीं है ग्राउंड में, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो बॉल हमेशा मोशन में रहेगी। यानी कि अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो वहाँ पर वो ट्रैवल करती रहेगी। आइए ये डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। चलिए, कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो हम इसको स्किप करते हैं। बेसिकली एक पुश या पुल लगा के ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश की जा रही थी। सो समराइजिंग बात करेंगे, थिंग्स वांट टू स्टे इन द सेम पोजीशन एज दे आर, थिंग्स वांट टू कीप डूइंग व्हाट दे आर ऑलरेडी डूइंग। तो कोई चीज़ रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, कोई चीज़ मोशन में तो मोशन में रहेगी, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा सकते तब तक वो मोशन रहेगी। तो हम बोल सकते हैं ये चीज़ें लेजी होती है, ठीक है। और लोगों ने इस लेजीनेस की टर्म को एक स्पेशल नाम दिया है जिसको बोला है इनर्शिया, जो हमारे काम की चीज़ें, ठीक है। और इनर्शिया मतलब वही होता है आलसीपना। और इफ थिंग्स आर एट रेस्ट दे वांट टू स्टे इन रेस्ट, इफ थिंग्स आर इन मोशन दे वांट टू मूव ऑन। और अगर कोई चीज़ रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगी, कोई चीज़ मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगी, और यहीं से हमारा निकलता है दिस इज कॉल्ड द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो बहुत सिंपल हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझाए। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, एंड दिस इज व्हाट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एवरी बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो अब हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को, स्टेटमेंट को यहाँ से समझा। इसके लिए ज़रूरी था हमारा समझना रेस्ट, मोशन और एक्सटर्नल फोर्स, इनर्शिया, ये सब चीज़ें समझना जरूरी था। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। व्हाट इज इनर्शिया? ओके, तो इनर्शिया क्या होता है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज चेंज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन एंड वाइस वर्सा, है ना। तो अगर वो रेस्ट में है तो उसको अपोज करेगी, अगर वो मोशन में है तो उस चेंज का अपोजिट करेगी, ठीक है। ओके, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, ये भी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। सो वी हैव फर्स्ट करेक्ट आंसर, ठीक है, हमारा पहला आंसर करेक्ट है। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं हम कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लॉज ऑफ इनर्शिया? कौन सा लॉ होता है जो इनर्शिया भी कहलाता है? हम जानते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ये भी अपन ने देखा था। आइए और आगे चलते हैं। आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और डिटेल में हम समझेंगे अलग तरीके से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless and until it is compelled by some external force, ठीक है। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, एंड तब तक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। मेरे ख्याल से ये क्लियर होना चाहिए। ओके, इनर्शिया का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इनर्शिया मीन? रेजिस्टेंस टू चेंज बेसिकली। सो इनर्शिया मतलब है देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए ऑब्जेक्ट टू कीप ऑन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग।
इनर्शिया मतलब क्या है कि भाई मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, मैं कोई काम गलत तरीके से कर रहा हूँ तो भी करने दो, मैं कोई काम नहीं कर रहा तो वो भी करने दो। एक तो होता है आलसी, उसका भी इनर्शिया। एक आदमी होता है जो आलसी तो नहीं है, पर एक्टिव है, लेकिन वो गलत तरीके से काम कर रहा है या एक ही स्टाइल में काम कर रहा है। आप उसको बोलोगे नहीं यार तो अपनी स्टाइल चेंज कर ले, नहीं भाई मैं तो अपनी स्टाइल चेंज करूँ, तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन है। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स रजिस्टर चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ऑल ऑब्जेक्ट्स क्या, सारे इंसान भी यही करते हैं। कोई अपनी पोजीशन, अपनी आदतों को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, सबका इनर्शिया होता है। और जिसने अपने इनर्शिया पे जीत पा ली, जैसे मैं आपको बोलूँ कि यार सुबह 6 बजे उठ जाओ, नहीं सर मैं क्यों उठूँ, मैं तो सुबह 6 बजे नहीं उठूँगा, है ना, तो ये आपका इनर्शिया है, ठीक है मुझे नहीं उठना सुबह। आप हेल्दी फूड खा लो, नहीं इनर्शिया है, हम अपनी हैबिट्स को सही नहीं कर पाते, ये हमारा इनर्शिया है, वी आर गेट टेम्पटेड। तो सबका अपने अपने इनर्शियाज हैं। ऑब्जेक्ट्स कीप ऑन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। अब चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अनबैलेंस फोर्स का क्या मतलब होता है। देखिए ये स्केटर आ रहा है, ये स्केटर आया है ना, यहाँ पर रास्ते में एक पत्थर से टकराया, तो जब स्केटर आ रहा था उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा था, वो मोशन में था। लेकिन जैसे ही पत्थर आया तो पत्थर ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया स्केटर के ऊपर, ठीक है, और स्केट्स के ऊपर लगाया और स्केटर नीचे गिर गया। क्योंकि क्या हुआ कि जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो स्केट्स तो रुक गए, लेकिन वो जो बॉडी, जो स्केटर बंदा था, जो स्केट्स के ऊपर बैठा हुआ था, वो रुक नहीं पाया एकदम से और वो आगे की तरफ गिर गया, ठीक है। यही हमारा बहुत सारी जगह so what happened to this skater in this figure? By skater has changed straight from motion to rest. उसने अपना जो पहले मोशन में था वो रेस्ट में आया, ठीक है। तो एक किस वजह से, एक ऑब्स्ट्रक्शन, जो ऑब्स्ट्रक्शन था पत्थर ने एक फोर्स उसको दिया एंड उस फोर्स की वजह से वो मोशन से रेस्ट पे आ गया। सो अब हम बात करेंगे इनर्शिया कितने तरह का होता है। एक तो होता है इनर्शिया रेस्ट का होता है इनर्शिया, एक तो इनर्शिया होता है रेस्ट का। जब बॉडी कोई रेस्ट में होती है तो अपनी पोजीशन के चेंज होने का विरोध करती है, अपोज करती है, तब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, वो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी तरह से इनर्शिया ऑफ बॉडी मोशन क्या होता है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो भी वो अपने स्टेट चेंज का अपोज करती है, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका भी अपन एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, कार आ रही थी, ठीक है, मोशन में थी, जैसे ही सामने एक दीवार आई उसे टकराई तो कार पे तो फोर्स लग गया, कार रुक गई, लेकिन उसमें पर्सन बैठा हुआ था वो एकदम से रुक नहीं पाया, इसलिए वो आगे की तरफ टॉपर हो गया। इसलिए तो हम बोलते हैं कि अगर आप कार में बैठे हैं तो आपको हमेशा सीट बेल्ट पहननी चाहिए ताकि वो आपकी सेफ्टी होती है। तो सीट बेल्ट क्या होती है, आपको सेफ बचा लेती है, बिकॉज अगर आप मोशन से एकदम से रेस्ट में आ रहे हैं तो आपकी बॉडी तो मोशन में रहती है और वो बॉडी आगे की तरफ जाएगी और उसको बचाने के लिए सीट बेल्ट बहुत जरूरी है। तो सीट बेल्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कार में, और वहाँ पर इनर्शिया मोशन का एग्जाम्पल देखा जा सकता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अगर कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा तो वो डायरेक्शन का भी अपोज करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आप देखना होगा, अगर आप कार में जा रहे हैं और कार एकदम से राइट टर्न करती है, एकदम से अगर राइट टर्न करती है तो आपकी बॉडी जो होती है लेफ्ट की तरफ बैंड करती है। कार अगर लेफ्ट राइट टर्न करती है तो, क्योंकि आप तो स्ट्रेट मोशन में जाना चाहते हो, आप स्ट्रेट जाना चाहते हो, कार ने एकदम से राइट टर्न किया, अब आप उस कार का उस मोशन का अपोज करोगे क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है, तो आपकी बॉडी जो होगी लेफ्ट में जाएगी। तो ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, तभी बोलते हैं कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से आपको हमेशा सीट बेल्ट पहननी चाहिए, ये हमने पहले ही बात कर ली थी, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन देखेंगे। विच लॉ ऑफ न्यूटन इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सा बोलते हैं, तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी हमारा जो है ना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, क्योंकि कोई बॉडी स्ट्रेट में तो स्ट्रेट में रहना चाहिए, कोई बॉडी मोशन में तो कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहिए, कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में रहना चाहिए। दैट्स वाई ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ, इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेट चेंज नहीं करना चाहिए। और आगे चलते हैं। ओके, यू आर थ्रोन आउटवर्ड्स व्हेन योर कार सडनली टेक्स ए टर्न। देखिए आप अगर आउटवर्ड्स थ्रो किए जा रहे हैं, अगर आपने कार ने टर्न करने का, कौन सा इनर्शिया इन्वॉल्व, कौन सा लॉ इन्वॉल्व है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इन्वॉल्व है, और कौन सा इनर्शिया इन्वॉल्व है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
आपने कार को एकदम टर्न किया, आप बाहर की तरफ थ्रो किए जाएंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इन्वॉल्व है। लेकिन अगर लॉ की बात की जाए तो फर्स्ट लॉ इन्वॉल्व है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी हमारा पार्ट था और हम इसको सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।